चैतन्य महाप्रभु की शरण में आने पर ये मत सोचो कि हम कैसे थे और कैसे हैं। बस समर्पण करो प्रभु के चरणों में और उनके बताए हुए, उनके जो शिष्य गण हैं, उनके जो भक्त गण हैं, उनके जो जो साधु गण हैं, उनके अनुसार चलकर चैतन्य महाप्रभु के मार्ग से सबका उद्धार हो सकता है। परम उदार महावदानाय कहा है चैतन्य महाप्रभु को। इसलिए उनकी कृपा से सभी भगवान की भक्ति को, प्रेम को, गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शरण में आकर प्रेम भाव से, समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ो, प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी। चिंता मत करो, बस अहंकार ना करना, अपनी नीचताओं अधमताओं को ऐसे पापी कलयुग में प्रकट होकर, यहाँ पर ऐसे कलिकाल, गंदा कलिकाल अधम जीव प्रकट होते हैं प्रभु, अपने आप को महान ना मानना, बस ये गलती ना करना। प्रभु कृपा सिंधु हैं, ले जाएंगे निकाल कर। हमारे और भगवान के बीच में अहंकार ही रोड़ा है, उस अहंकार को ही भगवान ने तोड़ना है, उस अहंकार को ही गुरु ने तोड़ना है। हम उस अहंकार को बचाना चाहते हैं। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक जीव अपने अहंकार को बचाना चाहेगा, क्योंकि उसके साथ वो बहुत समय से जी रहा है। जीव को लगता है यदि अहम नहीं बचेगा तो मैं ही नहीं बचूंगा। वो कहता है मेरे बिना तो तू ही मिट जाएगा, तेरी हस्ती मिट जाएगी। लेकिन ये सत्य नहीं है। उसके मिटने पर ही सत्य स्वरूप प्रकट होता है, उसके मिटने पर ही सच्चा संबंधी श्री कृष्ण के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए उस अहंकार को बचाओ मत, उसको विसर्जित कर दो, उसको विलीन कर दो, उसको मिट जाने दो। उस वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, परम शत्रु है। हम नहीं पहचान पाएंगे साधुओं की संगति में। साधु हमें बताएंगे कि कब कहाँ हम अहंकार के वशीभूत हैं। उनकी बात मानो, उनके आज्ञा अनुसार चलो, जरूर अपने अहंकार से पार होंगे और माया पार होगी। माया अहंकार सब एक ही वस्तु है, उसको समझो। जैसे ही अहंकार हमें हावी होता है, मोहित करता है, सारी माया हम पर हावी हो जाएगी, सारे विकार हम पे हावी हो जाएंगे, हम कैसे भी बच नहीं सकते। इसलिए अहंकार का विसर्जित होने पर ही विनम्रता प्रकट होगी, दीनता प्रकट होगी। और दीन बंधु श्री कृष्ण हैं, दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण हैं, दीनों पर दया करते हैं। दीन हम सब हैं, मान नहीं रहे, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ महान गुणवान मान रहे हैं, नाना प्रकार के अहंकार लेके घूम रहे हैं। दीनता हमारा सच्चा स्वरूप है, क्योंकि जीव कुछ कर नहीं सकता, उसकी कोई हस्ती नहीं है। भगवान की माया जैसा नचाती है, जीव वैसा नाचता है, कुछ उसके हाथ में नहीं। रजोगुण बढ़ा तो रजोगुण हो गया, तमोगुण बढ़ा तो तमोगुणी हो गया, सतोगुण बढ़ा तो सतोगुणी हो गया। बस इतना ही अंतर है। सत्वगुण में स्थित होकर अहंकार किया, मैं बहुत महान हूँ, बहुत पुण्यवान हूँ, बहुत पुजारी हूँ, बहुत भक्ति करता हूँ, जो कुछ भी जो पाषांडी देवताओं की भक्ति करते हैं, अगले ही पल वो सब पापाचार करते हुए पाए जाते हैं। अहंकार बढ़ता है, माया का चक्र घूमता है, वो ही थोड़े कुछ समय बाद तमोगुण में स्थित दिखाई देंगे, पापाचार करते नजर आएंगे, दो रूप बना लेंगे। बाहर से तो पुण्यवान दिखाई देंगे, दूसरे रूप में पापाचार करते रहेंगे। उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। माया बड़ी ठगनी है भाई, बार बार रूप बदलती है। जीव सत्य स्वरूप में दीनहीन है। तृणपि सुनिचेन, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, वो सत्य स्वरूप है जीव का, बनना नहीं है। वो अपने आप को तृण से नीचा समझो, ऐसा प्रभु ने कहा। तो प्रभु हमें अपने स्वरूप में जगा रहे हैं, हम सचमुच में दीनहीन हैं। जीव माया प्रबल जैसे उसको जिस हवा में बहा ले जाती है, उसी हवा की ओर बह जाता है। मन बुद्धि जिधर ले जा रहे हैं,
उसी ओर जाना है। इसका अर्थ ये नहीं मन बुद्धि जहां जा रहे हैं हम उसको जाने दें। जाता हुआ देखो, देखो कि मैं नष्ट विनिष्ट हो रहा हूं, प्रभु मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरी रक्षा करो। अगर प्रभु को पुकारा जाता है, प्रभु रक्षा करेंगे, प्रभु दया करेंगे, प्रभु करुणा करेंगे। ये सुविधा केवल भक्तों को मिलती है जो अनन्य होकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन्हीं की प्रभु योग क्षेम करते हैं। गीता में प्रभु ने कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना प्रियोपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम हम। जो अनन्य मेरा चिंतन करते हैं, अनन्य मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनका योग क्षेम करूंगा। अगर अनन्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति होकर हम प्रभु को पुकारेंगे, हे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे नाथ, हे प्रभु मेरी हमारी रक्षा करो। हमारे मन पापों में जा रहा है, पाप के विचार ही चाहे आ रहे हो मन में, विचार ही कल कर्म बन सकते हैं। विचारों से भी डरो, पाप के विचार भी ना आने पाए। पाप के विचार आए तुरंत श्री कृष्ण के श्री चरणों को पकड़ो कि प्रभु ये पाप का विचार भी क्यों आया, किसी का अपमान भी करने का विचार भी क्यों आया, ये सब भी मेरे मन में क्यों आया। ऐसा सोच कर प्रभु के श्री चरण पकड़ो कि हे हरि हमारी रक्षा करो। माया प्रबल है भाई, अहंकार ना करो कि हम बड़े पुण्यवान हैं, हम बड़े महान हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम पाप नहीं करते। भाई ये धोखा है, माया प्रबल है। अहंकार यही चाहता है कि तुम सतर्कता छोड़ दो, तुम स्वयं को महान मान लो, तुम स्वयं को पुण्यवान मान लो, तुम अपने आप को एक बार अच्छा समझकर सतर्कता छोड़ दो, तुरंत अहंकार की माया आएगी। माया तमोगुण की ओर ले जाने के लिए प्रबल रूप से जीव को खींचती है। ये घसीटेगी नीचे की ओर, सीधा तमस में ले जाएगी, अधर्म पापाचार कराएगी। ये इसका स्वभाव है। माया अपने स्वभाव में चलती है। माया का स्वभाव है तमोगुण की ओर ले जाना हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर भाव को, हर विचार को। सब कुछ तमोगुण की ओर जा रहा है। दिन के बाद रात हो रही है, कोई भी वस्तु आप रख लो, सब सड़के तमस में चली जाती है। हर जीव उत्पन्न होता है, मृत्यु की ओर तमस में चला जाता है। फल हो, कोई वस्तु हो जीवन में, तमोगुण का मतलब है क्षीण होना, क्षीण हो जाना। मृत्यु तमोगुण है। इसलिए कोई भी वस्तु आप घर में भोजन बनाओ, कोई फल ले आओ, सब्जी ले आओ, सब धीरे धीरे तमोगुण की ओर जाती है। ऐसी हमारे मन के विचार भी धीरे धीरे तमोगुण की ओर जाते हैं। सतर्क रहो। क्रोध पर क्रोध करो, क्रोध को बिल्कुल भी टॉलरेट मत करो। ये ना सोचो कि क्रोध आया हम जस्टिफाई कर लेंगे, हम सही साबित कर लेंगे। बिल्कुल भी क्रोध को नहीं अपनाओ। क्रोध तमोगुण है। क्रोध को अपनाया, किल्सन को अपनाया, अगर आज के शब्दों में समझो, आप अंदर ही अंदर ईर्षित हो रहे हो, चिढ़ रहे हो, द्वेष आ रहा है, किलस रहे हो, वो सब आपको तमस में ले जाएगा। वो अज्ञान उत्पन्न करेगा, वो अंधकार में ले जाएगा। अपने आप को श्रेष्ठ ना मानो, अपने विचारों को श्रेष्ठ ना मानो। निरंतर श्री कृष्ण के श्री चरणों का ध्यान करो। हे प्रभु रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, तुम्हारी माया प्रबल है प्रभु। आज मैं आज इतनी ऊंचाई की स्थिति पर बैठा हूं प्रभु, कल का कुछ भरोसा नहीं। हे प्रभु मेरी रक्षा करना, निरंतर रक्षा की पुकार करो। भगवान की माया ठगनी है, वो चाहती है जीव सतर्कता छोड़ दे। जीव का काम है, दृष्टा है जीव, साक्षी है जीव, हर कर्म का कर्ता नहीं है, दृष्टा है वो दृष्टि अगर अपनी हटा देगा तो मन बुद्धि करण है। किसी भी कार्य को करने के लिए वो उपकरण है, उपकरण की तरह काम करते हैं। वो धीरे धीरे माया उनको तमस में ले जाने के लिए तैयार बैठी है। उसका स्वभाव है तमोगुण में ले जाना। आपने दृष्टि हटाई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस बात का ध्यान रखकर सदा पैनी दृष्टि रखो। जागने का अर्थ ही यही है। जाना ही जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागना आवश्यक है। आत्म जागृति की स्थिति अपना स्वरूप है जागना। हमेशा आत्म निरीक्षण, हमेशा मन के ऊपर दृष्टि कर नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे। माया प्रबल है,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, देवी हेशो गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया दुस्तर है अर्जुन, तू नहीं से रोक पाएगा, हम भी नहीं रोक सकते। मन बुद्धि को पापों में जाने से हम नहीं रोक सकते। भगवान ने फिर उसके बाद कहा कि कैसे बचोगे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते, जो मेरी ही शरण लेगा वो माया से तर जाएगा। इसलिए नित्य प्रति सदैव प्रभु का ध्यान, श्री चरणों का ध्यान, प्रभु का ध्यान कि हे कृष्ण रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, पापाचार न करा दे ये मन बुद्धि मेरा, अपने आप को सतर्क रखो, जागते रहो। जब जब माया प्रबल होगी पहले अहंकार आएगा, अहंकार मोहित करता है जीव को, अहंकार शरीर से जोड़ता है जीव को, अहंकार मन बुद्धि से जोड़ देता है आत्मा को। उसके बाद अपनी चाल चलती है ये माया, ये अविद्या, धीरे धीरे जीव को तमोगुण में, अधर्म में, पाप में, विषय भोगों में, पहले कहेगा थोड़ा कर ले क्या फर्क पड़ता है, फिर धीरे 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 डुबो देती है। यही इसकी चाल है, यही इसका स्वभाव है। इसके स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता, ये प्रकृति है, भगवान भी नहीं बदल सकते। भगवान सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं निकाल लूंगा तुम्हें। आप ये कहो कि मैं माया का स्वभाव बदल दूं, यहाँ किसी का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। ये सब कुछ शाश्वत है, जैसे भगवान है वैसे ही उनकी शक्तियां शाश्वत हैं, उनकी शक्तियों का स्वभाव कोई नहीं बदल सकता। वो जैसी है वैसी ही रहेगी, हर दिन के बाद रात जरूर आएगी, ये इसका स्वभाव है। ये तमस की ओर ले जाती है। इसलिए प्रभु को पुकारो, ब्रह्म मत पालो कि हम तो बहुत शुद्ध हो गए, हम पर अतिशय कृपा हो गई भगवान की, अब तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, पाप नहीं होंगे, पापों से बचना होगा, अनाचार से बचना होगा, अधर्म से बचना होगा, अपने आप को हमेशा सतर्क रखना होगा, जागते रहना होगा। अहंकार याद रखना, जब जब जीव फंसता है माया में पहले अहंकार आएगा, अहंकार ही हमें मोहित करता है। अहंकार एक ऐसी माया की शक्ति है जो जीव को मोहित कर लेती है, वो उसको असत्य वस्तु से जोड़ देती है, और जुड़ने के बाद जीव मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, खो जाता है माया जाल में, कभी ना निकल पाता उस माया जाल से। ये सब इसके गुण हैं। हमें सतर्क रह के, हमेशा सतर्क रहकर ही चलना चाहिए इस माया से। ये माया अति प्रबल है,